नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है, ऐसी आशा है कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप लगातार पढ़ रहे होंगे और आप लगातार एकदम हंसी खुशी के माहौल में होंगे। ठीक है, जितने भी मेरे साथी नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और इस इंडियन ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में हम किसकी चर्चा कर रहे हैं भैया? हमारा जो भौतिक विभाजन है, इस भौतिक विभाजन का यह अंतिम पार्ट समझ लीजिए आप, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भारत में द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश में पिछली क्लास में मैंने आपको चर्चा कर दी थी कि कितने द्वीप हैं, इनकी चर्चा मैं आपको इसमें करने वाला हूं। कौन सी चर्चा करने वाला हूं? मैंने आपको एक चार्ट बना दिया था भैया, याद करके आप देखिए कि मैंने आपको बताया था अरब सागरीय द्वीप, यानी अरब सागर की तरफ जो द्वीप हैं उनको भी मैंने दो भागों में बांट दिया, एक तो तट के पास वाले निकटवर्ती और एक दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित द्वीप। ठीक, ऐसे ही मैंने बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में मैंने आपको दो भागों में बांट दिया था। पहले तो बंगाल खाड़ी के दूरवर्ती और बंगाल खाड़ी के निकटवर्ती द्वीप के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी थी। जो भी साथी, जो भी मेरे भाई बहन लगातार इसमें हमारे साथ नए बने हुए हैं, ठीक है, लगातार बने हुए हैं, उनका भी स्वागत है। और जो नए विद्यार्थी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं सबसे पहले खुशखबरी ये दे देता हूं, उनको मैं ये अवगत करा देता हूं कि हम इसमें पढ़ने के वाले हैं। देखिए, जो इंडियन ज्योग्राफी की हमने श्रृंखला चालू की है भैया, इस श्रृंखला में हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेट के आप विद्यार्थी क्यों ना हो, कैसी भी एग्जाम क्यों ना हो, इंडियन ज्योग्राफी यदि आपके एग्जाम के सिलेबस में है तो आप याद रखिए, इंडियन ज्योग्राफी जो आपके सिलेबस में है वो किसी भी एग्जाम हो, स्टेट की, किसी भी स्टेट की छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर के बिल्कुल टॉप एग्जाम, ठीक है, पीएससी एग्जाम किसी भी स्टेट की हो, वहां तक के सारे क्वेश्चंस हम कवर करते हैं इन ज्योग्राफी की श्रृंखला में। टोटल हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। टोटल आज तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, उन सबको मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का कोर्स होने के बाद, इंडियन ज्योग्राफी कोर्स के बाद, इनको मैं आपको पुनः यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूं आपके ही सामने। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ने के बाद भैया क्या करेंगे, उसके नोट्स तैयार कंप्लीट कर लेंगे और तैयार करने के बाद फिर हम उनके आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रत्येक स्टेट की प्रत्येक बढ़िया से बढ़िया एग्जाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, राजस्थान ज्योग्राफी को पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए वो देखेंगे, एमसीक्यू के तौर पर हम क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, लगातार मैराथन देखेंगे, इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन, वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैराथन, राजस्थान ज्योग्राफी की मैराथन। जैसे ही आपकी एग्जाम आने वाली है, एग्जाम के पास में बिल्कुल जो भी करंट की इकोनॉमिक सर्वे होगी, उस इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल उंगलियों पर रटाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप विश्वास कीजिए, आप मस्त रहिए, लगातार पढ़ते जाइए। बस केवल आपका काम यह है कि रात के आज 8 बजते ही, फिक्स शाम के 8 बजते ही आपको क्या करना है, सरल भूगोल चैनल पर भैया आ जाना है और लाइव आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। पेन कॉफी हाथ में जरूर ले लेना है, क्योंकि जो नोट्स आपको बनाने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बहुत चित्रात्मक, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ढंग से उसको हमने बहुत तैयार किया है, हमारे कंटेंट में दम है। आपको विश्वास नहीं है तो पूर्व की मेरी कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ के देखें, पूरा टॉपिक आप पढ़ के देखें, किसी भी कोचिंग संस्थान से आप तुलना करके देखेंगे तो हमारे कंटेंट में बहुत ज्यादा दम है। जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चनों को मैंने मर्ज कर दिया है, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे कंटेंट कहता है कि हम कितने पावरफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, आपका प्यार, आपका समर्थन और आपका विश्वास इस हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम मजबूती के साथ आगे और आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। ठीक, तो अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ आप इस क्लास को शेयर करेंगे, बस मैं आपसे इतनी ही आशा उम्मीद करता हूं। ठीक है, और लगातार आप पढ़ते रहेंगे। जिन विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही है भैया, तो वो क्या करेंगे, मोबाइल में वीडियो लेक्चर की क्वालिटी बढ़ा ले, फोन को हॉरिजॉन्टल, जो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में रखे और हॉरिजॉन्टल मोड में रखने के बाद दोनों कानों में ईयरफोन रखे और बिल्कुल आप आसानी से शांत माहौल में बैठ करके आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। फिर भी किसी तरह की, किसी मेरे विद्यार्थी को, मेरे भाई बहन को किसी भी तरह की समस्या है तो वो क्या करें, कमेंट में अपनी समस्या बता सकता है। फिर भी उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो 7014495956
पर कॉल करके या मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और किसी भी तरह की आपकी यदि पढ़ाई से संबंधित यदि वाजिब समस्या है भैया तो उसका समाधान अवश्य ही किया जाएगा। आज मैं क्या चर्चा करने वाला हूं, भारत के द्वीपीय प्रदेश में मैं बात करने वाला हूं बंगाल के खाड़ी के दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित इस द्वीप की, जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है। बताइए आप, पहले तो आप बता दीजिए मुझे या आपके अकॉर्डिंग कौन सा द्वीप हो सकता है, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। ये इतना सुंदर सा आपको द्वीप दिख रहा है, ये कौन सा द्वीप हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी में तट के दूरवर्ती क्षेत्र में स्थित द्वीप है, जिसका नाम क्या है भैया, अंडमान एंड निकोबार। इसका क्या नाम है, अंडमान और निकोबार। ये है अंडमान, इस पे साफ कलर नहीं दिखेगा तो मैं इसमें लेता हूं भैया बिल्कुल ये कलर। अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये आपको ये मैंने चित्र में दिखा दिया है, आप ध्यान से देखेंगे, इसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, स्लाइड में ऐड कर देता हूं, आपको इंडियन मैप में भी बता देता हूं कि सर इंडियन मैप में आप हम देखेंगे तो कहां अंडमान निकोबार हमें देखने को मिलेगा, जरा ये भी आप हमको बता दीजिए। तो बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, आपको ये भी चीजें मैप में ही दिखाई जाएंगी। ठीक है भैया, एक बार मैं इंडियन मैप है उसको निकाल लेता हूं ताकि सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये है, देखिए ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है भैया। ठीक है, इस इंडिया के मैप में मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, देखिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखेंगे आप, तो इस इंडिया के मैप में आप ये देखेंगे, ये अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा मैं इसको साफ करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको जितनी सारी चीजें हैं वो यहां से बिल्कुल साफ नजर आ जाए। ठीक है भैया, अब आप देखेंगे, अब आप ये देखिए, मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। ये देखिए, ये हमारे अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है, इसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। यहां से देखिए, ये हमारा अंडमान निकोबार है, इसे हम कौन कौन से भागों में पढ़ने वाले हैं आप ये देखेंगे। ठीक है, आप ये देखेंगे, ये देखिए, ये अंडमान है, ये निकोबार है, इसको मैंने एक साथ चार चार भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। अभी पूरे को विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। ये उत्तरी अंडमान है भैया, ये उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ये दक्षिणी अंडमान है, ये छोटा अंडमान है। अंडमान को भी चार भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। ये अंडमान है, ये निकोबार है। अंडमान का भी अभी मैं वर्गीकरण करूंगा, उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है। वैसे तो इसमें अंडमान निकोबार में कई सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इनको बड़े बड़े द्वीपों को मिला करके हमने इनको बड़े बड़े भागों में बांट लिया है। जैसे अंडमान को मुख्यतः चार भागों में बांट के पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन से भाग हैं भैया, सबसे पहले मैं देख लेता हूं। सबसे पहले है उत्तरी अंडमान, कौन सा है भैया, उत्तरी अंडमान, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। इसका है मध्य अंडमान, इसका है दक्षिणी अंडमान, इसका है छोटा अंडमान। ऐसे ही निकोबार को मैंने तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। कई सारे इसमें भी द्वीप हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें तीन द्वीप हैं। कौन कौन से हैं, कार निकोबार है, छोटा निकोबार है और महान निकोबार है। ठीक है, इसे भी हमने तीन भागों में पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनका हम विस्तार देख लेते हैं। वहां भी चित्र बनाऊंगा, लेकिन यहां भी आपको बना देता हूं ताकि आपको कोई संशय नहीं रहे। यहां से लेकर के और यहां तक इन अंडमान निकोबार का विस्तार है भैया, और ये विस्तार कितना है ये भी आप देख लेंगे। 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के इसका विस्तार अंडमान निकोबार का, और बिल्कुल यहां तक है। ठीक है, 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक, उत्तरी अक्षांश तक है, और ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से चालू है। तो ये अंडमान निकोबार है, इसकी स्थिति है। अभी मैं कच्चा चित्र बनाऊंगा, केवल मैंने आपको मैप में बताया है कि अंडमान निकोबार है कहां है, और इसकी चर्चा है अभी मैं चित्र में करने वाला हूं। अब आप समझ गए होंगे, मैप में समझ गए आप कि कहां है। अरे नीचे है, नीचे देखिए, ये इंडिया वाला मैप है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, केरल है, ये समझ गए आप हिस्सा। ये हमारा कर्नाटक है, इसके पास में गोवा है। यहाँ देखेंगे ये हमारी श्रीलंका है। श्रीलंका के बाद यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी में मैंने आपको एक बंदरगाह बताया था, तूतीकोरन बंदरगाह, याद कीजिए आप। जो भी मेरे विद्यार्थी लगातार मुझे नहीं देख रहे हैं, उनसे निवेदन कर दूं,
कि आप पिछली क्लास यदि लगातार देखते जाएंगे, ऐसा कोई आज तक ऐसा कोई शब्द मैं बोलूंगा नहीं अपने मुंह से जो आपको समझ में नहीं आया हो, आपकी कॉपी में नहीं गया हो। दोबारा याद रखना, ऐसा कोई शब्द मैं बोलूंगा ही नहीं जिसे मैंने आपको नहीं समझाया हो, आपको नहीं पढ़ाया हो और वो आपकी कॉपी में नहीं गया हो। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी उसको ऐसा लग रहा है कि भैया ये शब्द नया आ गया है, ये सर ने बोल दिया है लेकिन हमारे समझ में नहीं आया है, तो हमेशा याद रखना, या तो कमेंट करके मुझसे पूछ लें, या नहीं भी पूछ पाए तो घबराने की दिक्कत नहीं है। उससे पहले कि आप वीडियो जाकर के अवश्य देखें, उसकी चर्चा मैंने अवश्य कर दी होगी। यहाँ पर तूतीकोरन बंदरगाह मैंने आपको पढ़ा चुका है, तमिलनाडु में स्थित है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं अंडमान और निकोबार की। ठीक है, तो अंडमान निकोबार की हम चर्चा कर लेते हैं। इस स्लाइड को ऐड कर दिया है। अब आप देखिए अंडमान निकोबार में आज तक मैंने कौन कौन से क्वेश्चन देखे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से बने हैं वो देखिए। अंडमान निकोबार है, देखो मोदी जी जब से कहां गए हैं भैया, लक्षद्वीप गए हैं। मालदीव की तो भट्टी बुझा दी है, अभी मालदीव की भी चर्चा करूंगा, लक्षद्वीप की भी चर्चा करूंगा। अब जब द्वीप गए हैं तो ये चर्चा पुरजोर से है। तो 2024 में तो जो भी एग्जाम होगी प्रबल संभावना है क्वेश्चन आने की द्वीपों से। तो द्वीप तो कोई से भी आ सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप भी प्रमुख द्वीप है भारत का। ठीक है, तो भारत का ऐसे क्या शामिल किया गया है बताइए मुझे, ये भारत का क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित किया गया है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये मैं ये पूछने वाला हूं, पहले अंडमान निकोबार को मैं आपको समझाता हूं कौन कौन से मेजर क्वेश्चन है जो यहां तक बने हैं। आज हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, मेरे विद्यार्थी जो छोड़ के भागने वाले हैं क्लास को बीच में, जरा रुके। यदि आपको मैं जो क्वेश्चन बोलने वाला हूं 10-15, इन 10-15 क्वेश्चनों का यदि आपके पास आंसर है तो आप बेशक क्लास को छोड़ के भाग जाइए, और यदि आपको लग रहा है कि इनका आंसर हमारे पास नहीं है तो आपको क्लास देखनी ही पड़ेगी, ये आपकी बाध्यता है। आप मुझे बताइए अंडमान व निकोबार की राजधानी कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अंडमान व निकोबार पर कौन सी जेल स्थित है जहां पर वीर सावरकर को क्या हुआ भैया, वीर सावरकर को जेल हुई थी। ठीक है, आप मुझे बताएंगे अंडमान व निकोबार के, अंडमान को और निकोबार को दोनों को अलग अलग, पहले मैं अंडमान की चर्चा करता हूं, अंडमान को अंग्रेज किस नाम से जानते थे और निकोबार को अंग्रेज किस नाम से जानते थे, ये भी क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए। ये भी क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दीजिए कि 2018 में मोदी जी ने 21 द्वीपों का नाम बदल करके और हमारे शहीदों के नाम पर कर दिया था शहीद द्वीप, उनमें से 3 प्रमुख द्वीपों का नाम बता दीजिए मुझे। आप ये बता दीजिए कि शहीद द्वीप है, इसका नाम किस द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप किया गया है, कौन से द्वीप का नाम बदल करके हमने कैसा द्वीप कर दिया है भैया, हमने कर दिया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया है। आप ये भी हमें बता दीजिए। ठीक है, ये कौन से द्वीप है, आप हमको ये भी बता दीजिए अंडमान व निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको 6 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, आप मुझे ये भी बताएंगे भैया, आज की क्लास में हम ये भी जानने वाले हैं कि अंडमान व निकोबार पर कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी वनस्पति का क्वेश्चन आता है लगभग 80 से और मैंने 85% तक ये देखा है कि यहां पर एक वनस्पति है जो केवल और केवल यहां और कुछ क्षेत्रों में ही पाई जाएगी, बाकी भारत के हिस्सों में नहीं पाई जाएगी। वो शब्द ही आपको विचलित करता है, उसका ही आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा आज की क्लास में और क्या जानने वाले हैं, आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि अंडमान में निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। चलो बता देता हूं, सैंडल पीक है। जो सैंडल पीक है, सैंडल चोटी है, ये कहां पर स्थित है आप मुझे ये बताएं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अंडमान पर स्थित है या निकोबार पर स्थित है, मैं आपको बता देता हूं अंडमान पर स्थित है। लेकिन अंडमान पर भी कौन से भाग में स्थित है, कौन से द्वीप है। अंडमान को भी मैंने 4 भागों में बांट दिया है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। आप मुझे बताएंगे कौन से अंडमान पर स्थित है। इसके अलावा आज की क्लास में हम ये भी जानने वाले हैं कि भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है। इस अंडमान और निकोबार में भी ऐसा कौन सा द्वीप है जो कि भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप है, इसकी भी चर्चा करके आप कमेंट करके आप मुझे बताएं। यदि आप पे ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप क्लास में रुकिए, यदि नहीं रुकिए ठीक है तब आप जा सकते हैं, और यदि नहीं है तब आपको यहां समझने की आवश्यकता है। और भी क्वेश्चन देखिए, आप बताइए 10 डिग्री चैनल है
किसको अलग करता है? डंकन पैसेज कहां पर स्थित है, आप ये मुझे बता देंगे। इसके अलावा कोको द्वीप है, ठीक है, ये कोको द्वीप है, ये कहां स्थित है, कहां का द्वीप है कोको द्वीप, इसके बारे में आप मुझे बता देंगे। इसके अलावा और भी जा रहे इतने सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, इधर उधर की बातें हैं, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो आज आपको ये पता लग गया होगा कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अंडमान निकोबार की हम चर्चा कर रहे हैं, अंडमान व निकोबार। तो ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं भैया क्या, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ रहे हैं हम। और बंगाल की खाड़ी के द्वीप में भी मैंने इसको पहले भाग में यदि मैं बांट देता हूं, पहले नंबर पर यदि मैं बांट देता हूं 1 पर, तो मैंने तट के दूरवर्ती द्वीप में बांटता हूं। तट के दूरवर्ती द्वीप में मैं पढ़ता हूं, और दूरवर्ती द्वीप में बंगाल की खाड़ी की तरफ केवल एक ही पढ़ते हैं, अंडमान व निकोबार। कौन सा पढ़ते हैं? पहले नंबर पर आ जाएगा अंडमान व निकोबार। ठीक है भैया, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अब इस अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, इसकी मैं चर्चा करता हूं। इसका शानदार और जानदार चित्र बनाने वाले हैं अंडमान। समझ गए आप? बंगाल की खाड़ी के द्वीप को मैंने दो भागों में बांटा था, एक तो तट के दूरवर्ती द्वीप और एक तट के निकटवर्ती द्वीप। पिछली क्लास में आप जाके देखेंगे लास्ट में, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप कंटिन्यू क्लासेज ले रहे हैं तो आपको मजा आने वाला है। तट के दूरवर्ती द्वीप में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अंडमान व निकोबार द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। कैसे बनाने वाला हूं, एक बार जरा मुझे चित्र बनाने दो, ताकि आपको सारी चीजें हैं वो क्लियर यहां से हो जाएं भैया। ठीक है, सारी चीजें एक ही चित्र में क्लियर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप केवल और केवल समझते जाएं। ठीक है भैया, देखिए सबसे पहले तो मैं 2 चीजें बना लेता हूं। यहां से ये और ये मैं देखता हूं 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके बीच में भैया हमारा अंडमान निकोबार फैला है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखा दिया है, ये देखिए 6 डिग्री 45 मिनट से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे 3 मत समझना, ठीक है, इसको 3 मत समझना भैया, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, मैंने आपको समझा दिया था। अब आप देखेंगे इसी को मैंने बनाया है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये अंडमान निकोबार फैला है। अंडमान निकोबार को मैंने अंडमान को 4 भागों में बांट दिया है। देखिए अंडमान में 4 द्वीप हैं, ठीक है, और निकोबार में भैया 3 द्वीप हैं। निकोबार में ये 3 द्वीप हैं, देखिए, ठीक है, निकोबार में ये 3 द्वीप हैं। समझ गए आप? अब ये अंडमान है। अंडमान को भी मैंने 4 भागों में बांटा है। कौन सा? सबसे पहले तो है ये उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक, साफ लिख देता हूं ताकि सारा चित्र आपके समझ में आ जाए। उत्तरी अंडमान, ठीक, ये है मध्य अंडमान, इसके अलावा ये है भैया दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और इधर में चर्चा कर लेता हूं तो यह है छोटा अंडमान। क्या है? छोटा अंडमान है भैया, वो ये है, ठीक। तो ये अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान है। इस अंडमान की हमने चर्चा कर ली है। ये चारों अंडमान है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये अंडमान के 4 भागों में हम पढ़ लेते हैं अंडमान को। इसका मतलब ये अंडमान है, इसमें कई सारे द्वीप हैं, लेकिन भैया मोटे मोटे तौर पर ये द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा आप क्या देखेंगे? इसके अलावा देखेंगे
कि ये निकोबार है, निकोबार को मैंने 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। इस निकोबार को मैंने कितने भागों में बांट दिया है? 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले मैं देखता हूं कार निकोबार, ये है कार निकोबार, ये है छोटा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, और ये है महान या बृहत निकोबार कर लीजिए। महान को ही हम बड़ा बोल देते हैं, बृहत बोल देते हैं, ठीक है। तो महान निकोबार इसको बोल दिया जाता है, महान निकोबार, ठीक। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, यानी ये तो अंडमान है और ये क्या है भैया? ये निकोबार है। सबसे पहले आप देखेंगे अंडमान व निकोबार को हमने मोटे मोटे द्वीपों के रूप में देख लिया है, यानी इस अंडमान में मुख्य तौर पर हमें 4 द्वीप बड़े बड़े दिखाई देते हैं, जिनका नाम हमने रख दिया है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। निकोबार में मोटे मोटे तौर पर 3 द्वीप हमें देखने को मिलते हैं, कार निकोबार, छोटा निकोबार और महान निकोबार। अभी तो आपको केवल इतना याद रखना है, इनका विस्तार कहां है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इनका विस्तार देखने को मिलता है। क्या सर इतने ही द्वीप हैं इनमें? नहीं भैया, काफी सारे द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, इनको हमें शामिल नहीं रखना है, केवल आपको ये याद रखना है। सर इसके ऊपर भी क्या चीज है? जी हाँ, यहाँ म्यांमार है, म्यांमार का एक कोको द्वीप है, उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और यहां बीच में एक कोको चैनल है, वो भी मैं आपको बनाने वाला हूं। बिल्कुल आप घबराइए मत, अभी केवल और केवल जितना बना रहा हूं उतनी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बना ही देता हूं, आप टेंशन में आ जाते हो। यहां एक द्वीप है कोको द्वीप, ये एक द्वीप है कोको द्वीप, और ये कोको द्वीप है भैया म्यांमार का, ऊपर देश है म्यांमार, इस म्यांमार देश का एक द्वीप है कोको द्वीप। और यहां पर इंडिया में ध्यान रखना, इसके भीतर ही बनाया है, याद रखना 6 डिग्री 45 मिनट और इस 14 डिग्री है ना, इस उत्तरी अक्षांश के मैंने पहले ही बनाया है, जिसका मतलब भारत का यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप है भैया। क्या नाम है इसका? लैंडफॉल द्वीप है। क्या नाम है इसका? ये लैंडफॉल द्वीप स्थित है, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप स्थित है, ठीक है। यहां बना देता हूं इसको, चलो कलर बदल लेता हूं। यहां बना देता हूं, बिल्कुल इस 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बिल्कुल यहां पर सीमा में लग रहा है, यह है लैंडफॉल द्वीप, भारत का है लैंडफॉल। अब क्वेश्चन क्या बनता है? लैंडफॉल द्वीप है और मुझे बताइए इस 14 डिग्री चैनल के जस्ट टच हो रहा है, इसका मतलब ये कहां है? भारत में है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या बना है, यहां तक मैंने क्वेश्चन देखा है इसलिए इस चित्र में इसको शामिल किया है। मैंने क्वेश्चन देखा था किसी स्टेट की पीएससी एग्जाम में, ये क्वेश्चन था, हाईएस्ट एग्जाम होती है किसी स्टेट की, वहां तक ये क्वेश्चन क्या देख लिया था मैंने कि अंडमान व निकोबार, दोबारा गौर से सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल लीजिएगा, अंडमान व निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है? अंडमान व निकोबार का सबसे उत्तरतम द्वीप है तो लैंडफॉल द्वीप है, जो कि भारत का ही है। कहां स्थित है भैया? इस 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बिल्कुल जस्ट पास में टच होते हुए एक द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है। अब आप याद रखेंगे यहां पर एक चैनल है, यहां पर क्या है भैया? एक चैनल है, ये आपको याद रखना है। देखिए ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया और ये हो गया लैंडफॉल द्वीप हो गया, ठीक है, ये हो गए। अब ये 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कोको चैनल इनको अलग करता है, इसको क्या बोल दिया है? कोको चैनल बोल दिया जाता है, कोको चैनल। दोबारा समझना सर क्या है कोको चैनल, क्या है? एक बार क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था भैया कि कोको चैनल, यानी भारत, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है म्यांमार और भारत को कौन सा चैनल अलग करता है, तब आपको आंसर देना है कोको चैनल अलग करता है। ऐसे भी आ सकता है कि कोको द्वीप को, म्यांमार के कोको द्वीप को भारत के लैंडफॉल द्वीप से अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो आपको बताना है कोको चैनल। आपको पूछ लिया जाए कि म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में कौन सा अक्षांश है, तो आपको बताना है यही 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ठीक। तो यही कोको चैनल है, इसे ही 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही कोको चैनल नाम दे दिया गया है।
आपके समझ में आ गई होगी यहां तक। ये भारत में लैंडफॉल द्वीप है, म्यांमार का कोको द्वीप है, तो कोको द्वीप के कारण इसको कोको चैनल है, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं देखता हूं उत्तरी अंडमान पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। इस उत्तरी अंडमान पर भैया एक चीज हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छी चीज है। क्या चीज है भैया, वो देख लीजिए। इस उत्तरी अंडमान पर एक चोटी है सैंडल पीक, सैंडल पीक, यानी यहां एक चोटी है सैंडल पीक, जो कि इस पूरे अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी है, ये सैंडल पीक है, जो कहां स्थित है, उत्तरी अंडमान पर स्थित है। आपको ये याद रखनी है, ठीक है भैया, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, इसके हाइट आपको याद रखनी नहीं है, रखना चाहो तो आप रख सकते हैं, ठीक है। 378 मीटर इसकी ऊंचाई है, सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। मध्य अंडमान मैंने देखिए सबसे बड़ा बनाया है। ये देखिए मध्य अंडमान है, इसकी साइज मैंने सबसे बड़ी बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि मध्य अंडमान है, ये सबसे बड़ा हमारा क्या है भैया, सबसे बड़ा द्वीप है। तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ये मध्य अंडमान, इसके मैंने चर्चा कर ली है। इसके अलावा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। इस मध्य अंडमान के उत्तर दक्षिण में दो, यहां हम देखेंगे, सॉरी उत्तर पूर्व में, इसके उत्तर पूर्व में दो ज्वालामुखी स्थित है। अंडमान निकोबार पर इस मध्य अंडमान के पास में हम देखेंगे दो ज्वालामुखी स्थित हैं। दो ज्वालामुखी हैं, एक तो सक्रिय ज्वालामुखी है और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो एक तो बैरन ज्वालामुखी है जो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, और ध्यान रखना एक भारत का मृत ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है, नारकोंडम ज्वालामुखी। ये दोनों किसके पास स्थित है, इस मध्य अंडमान के उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ेंगे आगे तो यहां पर दो ज्वालामुखी हमें देखने को मिलते हैं, इनकी भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद मैं दक्षिणी अंडमान की बात कर लेता हूं। दक्षिणी अंडमान पर हमें क्या देखने को मिलता है भैया, इस दक्षिणी अंडमान पर हमको देखने को मिल जाता है कि यहां इस दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। गुरुजी क्या है पोर्ट ब्लेयर, अरे भैया पोर्ट ब्लेयर इस पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहां पोर्ट ब्लेयर राजधानी में ही वीर सावरकर है, उनको कैद किया गया था, जेल में रखा गया था। उस जेल का नाम है सेल्यूलर जेल या वीर सावरकर जेल के नाम से उसे जाना जाता है। वो कहां स्थित है, इस अंडमान निकोबार में दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। यहीं पर पोर्ट ब्लेयर नाम से ही एक बंदरगाह स्थित है दक्षिणी अंडमान पर ही, जिसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, एक गहरी सांस लेकर के आसानी से छोड़िए, पुनः समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। केवल आप क्या करेंगे, एकांत में बैठेंगे, बिल्कुल स्पीड नॉर्मल करके देखेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। पुनः आप देखेंगे उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान हो गया और छोटा अंडमान है, ठीक है, छोटा अंडमान है। लेकिन आप यहां याद रखेंगे, यहां पर एक इस दक्षिणी अंडमान और छोटे अंडमान के बीच में यहां एक पैसेज है जिसका नाम है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज का मतलब है भैया यहां इन दोनों के बीच में एक रास्ता है, या आप इसे याद रखिए, इन दोनों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक चैनल है जिसे डंकन पैसेज के नाम से है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया है कि डंकन पैसेज कहां स्थित है, तो आपको बताना है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पैसेज स्थित है। ये भी जैसे पैसेज है, ये चैनल है, जैसे ये चैनल है ऐसे ही ये चैनल है, इसका नाम दे दिया है डंकन पैसेज है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब अंडमान और निकोबार, ये अंडमान हो गए, देखो ये अंडमान के 4 भाग। अब निकोबार शुरू होगा, लेकिन उससे पहले एक चैनल आ जाता है 10 डिग्री चैनल। ये कौन सा है, 10 डिग्री चैनल भैया, 10 डिग्री चैनल है, ये कंप्लीट हमारा हो जाता है। दोबारा देखेंगे, ये 10 डिग्री चैनल कहां स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है, ये स्थित है। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज आप यहां से पुनः समझेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। भारत में अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अंडमान निकोबार में वैसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन हम अंडमान में निकोबार का विस्तार देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत में अंडमान निकोबार में द्वीप स्थित है, ठीक। अब इस अंडमान को भी मैंने मुख्य तौर पर
4 भागों में बांट दिया है। 4 द्वीप मुझे देखने को मिले हैं बड़े बड़े, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक, उत्तरी अंडमान पर हमने देखा है। अब देखिए उत्तरी अंडमान है, इसमें भी इनके अलावा भी भारत का सबसे उत्तरतम द्वीप यदि पूछा जाए तो छोटा सा द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है भारत का, जो कि सबसे उत्तर में स्थित है। इसके अलावा भारत में भारत का द्वीप नहीं बचेगा। फिर म्यांमार के द्वीप शुरू हो जाते हैं, इसमें भी म्यांमार का सबसे पहला द्वीप आता है, वो कोको द्वीप आता है। और कोको द्वीप के कारण ही हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोको द्वीप, म्यांमार और भारत का लैंडफॉल द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा हो गया है? कोको चैनल हो गया है। ठीक, उत्तरी अंडमान पर ही एक चोटी स्थित है, सैंडल पीक या सैंडल चोटी इसे कहा जाता है। 378 इसकी क्या है भैया? मीटर ऊंचाई है। यानी पूरे अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी यदि कही जाएगी तो सैंडल पीक, सैंडल चोटी होगी, जो कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। दूसरी बात करूं मैं मध्य अंडमान, इस अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप यदि मैं बात करता हूं तो यह है हमारा, कौन सा है? मध्य अंडमान है। ठीक, इसके अलावा दक्षिणी अंडमान की मैं बात करता हूं, दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, इन दोनों की राजधानी एक ही है, पोर्ट ब्लेयर, जो इस दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करने वाला एक पैसेज है जिसका नाम है डंकन पैसेज। ठीक है भैया, इसके अलावा अंडमान और निकोबार के बीच में भी एक चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल है, इसको भी मैंने यहां पर आपको शो कर दिया है। ठीक है भैया, इसके अलावा निकोबार चालू हो जाता है। निकोबार में कार निकोबार, फिर छोटा निकोबार और फिर है हमारा महान निकोबार है। क्या है? महान निकोबार है। अब आप देखेंगे इस महान निकोबार पे आपने कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, और वो इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है। देखिए ये इंदिरा पॉइंट है। तो ये भी क्वेश्चन खतरनाक बनता है कि भारत में इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो भारत में इंदिरा पॉइंट है, ये महान निकोबार पर स्थित है। इस 6 डिग्री 45 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है भैया, यहां पर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट जो हमारा ये 6 डिग्री 45 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है, इस चैनल के सबसे निकटतम स्थित है। ठीक है, इसके बिल्कुल निकटतम स्थित है ये इंदिरा पॉइंट है, जो कि भारत का सबसे अंतिम दक्षिण बिंदु माना जाता है, बिल्कुल इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ये लाइन कौन सी है? 6 डिग्री 45 मिनट है। 6 डिग्री 45 मिनट है। तो अब आप मुझे बताइए 6 डिग्री कहां होगी? इसके नीचे होगी। अरे 6 डिग्री यहां होगी या नहीं होगी? बताइए मुझे। ये 6 डिग्री 45 मिनट है, बढ़ती जा रही है, तभी तो यहां जाके 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पहुंचे, यानी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती जा रही है। तो यहां पर 6 डिग्री है। देखिए 6 डिग्री है और 6 डिग्री है। गुरुजी 6 डिग्री को क्यों बना रहे हो? इसलिए बना रहा हूं भैया क्योंकि 6 डिग्री चैनल है। देखिए अभी बताता हूं, 6 डिग्री जो चैनल है, इस 6 डिग्री चैनल अपन को यहां पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप स्थित है। कहां? नीचे। यह है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, और सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और भारत को अलग करने वाला यदि आपको चैनल पूछ लिया जाए भैया, तो आपको केवल 6 डिग्री चैनल है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक, दोबारा सुन लीजिए। म्यांमार और अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल तो हो गया कोको चैनल। ऐसे ही भारत और यहां पर एक सुमात्रा द्वीप पे आ सकता है। ध्यान रखना, इंडोनेशिया के अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के इंडोनेशिया बना है। जब आपको इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा भैया, इंडियन ज्योग्राफी के बाद, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में खोल खोल के बता दूंगा सारी चीजें। अभी आप इतना से याद रखो कि इंडोनेशिया कई सारे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना है। इनमें एक प्रमुख द्वीप है सुमात्रा द्वीप। ये सुमात्रा द्वीप और ये अंडमान निकोबार को अलग करने वाला चैनल है 6 डिग्री चैनल, बस। और भारत का कहां तक है? शुरुआत मानी जाती है 6 डिग्री 45 मिनट से। बस इतनी सारी बातें, इतनी सारी बातें यदि आपने याद रखी हैं तो आप जीवन में माहिर होने वाले हैं। बस इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इस चित्र को अपने जहन में बैठा लीजिए, कौन कौन से क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं। अगली क्लास में हम क्या करें? अगली क्लास में हम इन सबको लिखने वाले हैं। ठीक है भैया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कल की क्लास में हम जितनी भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं उन सबको लिखेंगे।
अगली क्लास में इनकी सबकी महत्वपूर्ण बातों को हम लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दर्शन करा देता हूं। किसके दर्शन करा देता हूं भैया? मैं आपको दर्शन करा देता हूं। आपको घूम के आना है कहां पर बताइए? अंडमान और निकोबार पर। ध्यान रखना है, यह हैवलॉक द्वीप है अंडमान व निकोबार पर। अब मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो भी मेरे साथी ये जानते हैं कि हमें पूर्व ज्ञान हमारा अच्छा है, हमें सब कुछ आता है, तो उनसे मेरा क्वेश्चन है, बताइए मोदी जी ने कुछ द्वीपों का नाम बदल करके उनका नाम रखा है, नामकरण कर दिया है, तो मुझे बताएंगे हैवलॉक द्वीप किस द्वीप को बोला गया है? हैवलॉक द्वीप है, इसका नाम क्या था? आप मुझे ये बता दीजिए, अन्य नाम क्या था? ये हमारा अंडमान निकोबार है भैया। क्या है? अंडमान निकोबार है। कितना शानदार जानदार आपको चित्र लग रहा है, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अंडमान व निकोबार, ठीक है। तो यह है हमारा अंडमान तथा निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ठीक। तो अंडमान व निकोबार का मैंने आपको चित्र दिखा दिया है, ठीक है। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी चित्र है इसका, वो मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। फिर भी मेरे किसी साथी को किसी भी तरह की कोई समस्या आ रही है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो उसका समाधान कर दिया जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल प्रसन्न रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। इस क्लास की लिंक को आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफी की श्रृंखला रुकने वाली नहीं है। उन सभी लोगों को हमें जवाब देना है जो ये कहते हैं कि पढ़ाई के केवल और केवल पेड कोर्स पे हो सकती है, ठीक है। बिल्कुल आप घबराएं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, 100% प्रमाणिक बता रहा हूं आपको। पुनः मैंने नंबर दे दिया है कई क्लासों में। किसी भी तरह की समस्या है मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ठीक है। ऐसे लोग आपको नकारात्मकता की ओर खींचने वाले हैं, उनका जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी की नहीं सुने, आपको जहां पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, आप जहां से सारी चीजें सीख पा रहे हैं, जहां से सारी चीजें चित्रात्मक देख पा रहे हैं, वहीं आप जाकर के मन लगा के पढ़े, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका ही परिवार है, या आपका ही चैनल है, आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसे कितना प्रमोट करते हैं, कितना लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करते हैं। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, एकदम खिलखिला रहे होंगे, प्रसन्नचित्त मुद्रा में होंगे और इंतजार कर रहे होंगे रात 8 बजे का कल का, ठीक है। कि कल रात 8 बजे से ही हम इसकी क्लासेज हैं वो लेने वाले हैं और हम लिखने वाले हैं इन क्लासेज के बारे में। अंडमान निकोबार से ही मैं शुरुआत करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।